नमस्कार, हरे कृष्णा। आप सबको कार्तिक मास में दीपदान महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में दामोदर लीला की, भगवान कृष्ण के दामोदर लीला की। कहते हैं कि जब भगवान वृंदावन में थे, वो छोटी बाल अवस्था में थे, तभी उन्होंने अनेकों बाल लीलाएं की, जिनमें से एक बाल लीला दामोदर लीला भी थी। दामोदर का अर्थ रहता है, दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट। ये छोटी सी कथा है इस महीने की, दामोदर कथा कहते हैं जिसे। कहते हैं कि जब भगवान बहुत छोटी आयु में थे, तभी माता यशोदा उन्हें अपनी गोद में लिटा के अपना स्तनपान करवा रही थी। तो जब वो बहुत प्यार से उन्हें स्तनपान करवा रही थी, तो वो ये भूल गए कि उन्होंने चूल्हे के ऊपर एक हंडिया में दूध भी चढ़ा रखा था। तो वो दूध गर्म हो गया और बॉयल होके बाहर गिरने लगा। जैसे ही वो गिरने लगा तो उसकी खुशबू आई उन्हें। तो उन्होंने एकदम भगवान कृष्ण को गोद से स्तनपान करवाते हुए छुड़वा दिया और नीचे उतार दिया। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे को दूध पीते हुए छुड़वा दिया, तो उनको क्रोध आ गया और वो गए और उन्होंने एक डंडा लिया और जिस हंडी को माता यशोदा ने नीचे उतार के रखा था, उस हंडी को भगवान कृष्ण ने डंडे से तोड़ दिया और सारा दूध बिखर गया। अब वो जहाँ सारा दूध बिखर गया तो माँ यशोदा उनसे प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन वो जब दूध बिखरा हुआ देखा तो उन्हें गुस्सा तो आना ही था ना, कि इतना दूध था वो सारा खराब हो गया। तो माता यशोदा को गुस्सा आया और उन्होंने एक डंडा उठाया और उनके पीछे दौड़ी मारने को। अब नटखट छोटे से भगवान ठुमक ठुमक वो भी भाग रहे हैं और माता यशोदा भी भाग रही है। अब दोनों इधर उधर भाग रहे, एक दूसरे को पकड़ तो आ नहीं रहे। भगवान भागे जा रहे, माता भी पीछे पीछे भाग रही है। अब हाँ, भागते भागते इतना थक गई माता कि वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे। तो अब कैसे तैसे करके उनको पकड़ा और कुछ घर की चीज़ें भी फूटी, तो और माता को गुस्सा आ गया। तो जैसे ही उन्होंने कोशिश करके भगवान को पकड़ा और पकड़ के उनका बाजू पकड़ के उनको ले जाके घर में एक उखल था जिसके अंदर मसाला पीसते हैं, वो बहुत बड़ा था पत्थर का। एक रस्सी ली और उस उखल से भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश करने लगी कि आज इनको सजा दूंगी, देखो आज मैं आपको कैसी सजा दूंगी। तो घर में जितनी भी रस्सियाँ थी वो माता ने मंगवाई और भगवान को बांधने का प्रयत्न करने लगी। जैसे ही भगवान को बांधते थे और जैसे ही उनके पेट पे आके गांठ लगाने को करते थे, तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। तो वो हैरान परेशान, ये क्या हो रहा है, कितनी रस्सियों को बांधने की कोशिश की, मगर हर बार वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी। अब ये सब देख के भगवान को भी फिर अपने आप को अच्छा नहीं लगा देख के कि माता इतनी कोशिश करी और मैं बंद में नहीं आ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने प्रेमवश उनको बनने दिया। अब जब उन्होंने उनको बांध दिया तो वो अपना कुछ काम करने को चले गए। इतने में भगवान कृष्ण ने इतना भारी वो उखली, वो जिसको उखली भी बोलते हैं, उसको एक पल में नीचे गिरा दिया। इतना बड़ा और छोटे से बच्चे ने उसको गिरा दिया और रिड़ते जैसे छोटा बच्चा अपने घुटनों के बल पे रिड़ता है ना, ऐसे रिड़ते आंगन में चले गए। अब वो जब आंगन में गए तो वहाँ पे 2 वृक्ष पेड़ थे, बहुत पुरातन पेड़। तो कहते हैं कि वो पुरातन जो दोनों पेड़ थे वो कुबेर देवता के दोनों पुत्र थे और किसी श्राप के कारण वो दोनों पेड़ बन गए थे। वो दोनों पेड़, एक अमन था और एक अर्जुन था। तो भगवान ने
जब वो रिड़ते रिड़ते गए तो वो उखल वो ज़ोर से लगा उन पेड़ों को, तो वो पेड़ दोनों गिर गए। तो जब वो पेड़ गिरे तो उसमें से दो युवक यानी कि राजकुमार निकले। तो उन्होंने भगवान की इस छोटे से रूप को देख के मोहित भी हुए और उन्होंने अपनी मुक्ति का भी देखा कि भगवान ने हमारे लिए एक नई लीला की और इस लीला के कारण हम दोनों को मुक्ति मिलनी थी आज, तो आज भगवान ने ये नया ही कौतक किया। तो भगवान को उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और भगवान से आशीर्वाद लिया और भगवान को प्रार्थना की। तो भगवान जी ने उन्हें दोनों को मुक्ति प्रदान की। तो ये मासिक में इस कार्तिक मास में जो हम लोग दीपदान करते हैं उसका ये भी महत्व है। और भी पुरातन जो हमारे ग्रंथ है उसमें भी बहुत सी ऐसी कथाएं का वर्णन मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि इसी महीने में ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली पे धारण किया था और हम सबके दुखों को हरा था। जो भी उस ज़माने में दुखों का, संकटों का पहाड़ वो भक्तों के ऊपर पड़ा था, तो उसको भी ठाकुर जी ने हरण किया था। और भी बहुत सी बाल लीलाएँ हैं ठाकुर जी की इस मास की, लेकिन इस कथा को भी विशेष माना जाता है, दामोदर कथा। इसलिए इसको दामोदर कथा का नाम दिया जाता है कि ठाकुर जी को उखल के साथ बांधा था। उधर मतलब उनको पेट से रस्सी को बांधा था, इसलिए इसका नाम दामोदर पड़ा। तो अगर हम भी भगवान को प्रेम पूर्वक इस महीने में दीप दान करें तो हमको भी भगवान मुक्त करें हमारे दुखों से। हम भी भगवान से श्रद्धापूर्वक यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हम सबके भी दुखड़े दूर करें। तो आइए हम सब मिलके भगवान को दीपदान करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में जिसको संभव हो, जिसको हो जाने का रास्ता आसान नज़र आता हो मंदिर में जाने का, मंदिर दूर भी रहते हैं, पास भी रहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो नहीं भी अगर आपको जाने का वक्त मिल रहा है किसी कारणवश, तो आप घर में भी तो आपका मंदिर ही है ना, घर भी तो मंदिर रहता है। आप घर में ठाकुर जी को दीपदान करें। वैसे तो ये जो कार्तिक मास का ये दीपदान का महोत्सव मनाया जाता है, वैसे तो ये राधा रानी को बहुत अति प्रिय है। राधा रानी के साथ साथ श्री कृष्णा को तो है ही है, राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी और राधा रानी को प्रेम सहित ये दीपदान करें। कितने दीपदान करें ये तो आपके ऊपर है। 5 करिए, 7 करिए, 11 करिए, 21 करिए, कितने भी आप करना चाहें करें। लेकिन जितने भी दीपदान करें भले एक ही करें, श्रद्धा से करें। तो आइए हम ये जानें कि दीपदान करने की विधि क्या है। भगवान कृष्ण को किस प्रकार दीपदान किया जाता है। सबसे पहले 4 बार भगवान कृष्ण के चरणों से, 2 बार उनकी नाभि से और 3 बार उनके मुख से, या तो फिर पूरा 7 बार उनके पूरे विग्रह के ऊपर घुमाएं। इस विधि के मुताबिक आप दीपदान करें। भगवान कृष्ण आपके जीवन में सब दुखों को दूर करें। जितने भी अंधेरे हमारे जीवन में छाए हुए हैं, अंधेरे से उजाले की ओर ले चले। तो आए हम सब मिल बांट के दीपदान करें और अपने भी मनों में प्रेम की ज्योत जलाएं। हरे कृष्णा।